हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। तो आज से हम आईसीएसई बोर्ड की भी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनको भी कहीं से प्रॉब्लम आ रही है या सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए आज से आईसीएसई बोर्ड के भी वीडियोस अपलोड होने जा रहे हैं। तो आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए ये अच्छी बात है कि आप वीडियो को देख के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर। देखिए, सबसे पहले कौन सा चैप्टर है भाई? नहीं मालूम? अभी समझते हैं कौन सा है, अभी पता चल जाएगा सभी को। कैसे? पहले के क्लासेस में अगर हम छोटे क्लासेस की बात करते हैं तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, सपोज 3x plus 4 is equals to suppose 16, ये थी, राइट? इसको क्या बोलते थे? इसको हम लोग बोलते थे लीनियर इक्वेशन, राइट? लीनियर इक्वेशन बोलते थे। और इसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है तो हम इसको बोलते थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते थे? सबको आता होगा, बच्चे वाली चीजें हैं सर। तो करते कैसे थे? 3x, इसको इधर ले गए, 16 माइनस 4 बचा क्या सर? 12 बचा। 3x, x की वैल्यू इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो सर मल्टीप्लाई है, इधर ले गए 3 आ गया, 3 से कैंसिल 4 आ गया, x की वैल्यू आ गई 4। सर ये तो बहुत आसान है, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, कई साल पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है अगर सबको आता है। लेकिन अगर हम यहां पर 3x प्लस 4 सपोज ग्रेटर का साइन लगा देते हैं और ये क्वेश्चन दे देते हैं, तो अब इस चैप्टर का नाम हमारा बन गया, यही जो चैप्टर लीनियर इक्वेशन था, अब इस चैप्टर का नाम बन गया लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है, और ये क्लास 10th का 4th चैप्टर है, राइट? तो अब अगर ये क्वेश्चन है 3x प्लस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 16, सॉल्व कैसे करते हैं? अब ये साइन क्या होता है? ये इन इक्वेशन का साइन है। देखिए, इन इक्वेशन के 4 साइन आपको मिल सकते हैं। कौन कौन से? पहला मिलेगा ये, इसको क्या पढ़ते हैं? इज ग्रेटर देन, राइट? इसके बाद इसको क्या पढ़ सकते हैं? ये एक साइन मिलेगा, इसको हम बोल सकते हैं इज इक्वल टू और ग्रेटर देन। एक साइन क्या मिलेगा? एक हमको ये मिलेगा और एक हमको ये मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इज लेस देन। और इसका क्या मतलब हुआ? इज इक्वल टू और लेस देन। ठीक है, तो इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में, लीनियर इन इक्वेशन के चैप्टर में आपको ये 4 साइन मिलेंगे। जैसे यहां पे ये मिल गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो सॉल्व करने में कोई नई चीज नहीं है, जो आपने यहां किया है वही यहां करते चलिए। कैसे? दिमाग में आप इसको मान के चलिए ये इक्वल का साइन है, राइट? तो और साइन नहीं लगाइए, तो 3x इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं, इक्वल साइन ये लगाएंगे, दिमाग में इक्वल चल रहा है। 3x इज इक्वल टू 16, इसको इधर लिख गए माइनस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हुआ? 3x ग्रेटर और इक्वल टू का साइन लगाया है, दिमाग में हमारे इक्वल चल रहा है। 16 माइनस 4 12, सेम, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइन जो लगा हुआ है उसको सॉल्व करते चलिए, उसको लगाते चलिए, ये आ गया। ठीक है, अब डिफरेंस क्या हुआ? जब हमारी लीनियर इक्वेशन होती थी, राइट? जब हमारी लीनियर इक्वेशन होती थी तो हमने x की वैल्यू निकाली, वो आ गई 4, x की वैल्यू 4। अब यहां पे अगर हम इस ग्रेटर और इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो
x की जो वैल्यू है वो या तो 4 है या 4 से बड़ी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज और होती है। क्या होती है? हमको एक रिप्लेसमेंट सेट होता है। रिप्लेसमेंट सेट किसको बोलते हैं? रिप्लेसमेंट सेट। ये क्या होता है? रिप्लेसमेंट सेट मतलब ये क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, यहां पे वेरिएबल यूज हो रहा है x, तो x कहां पे बिलोंग करेगा ये दिया होगा। या तो x बिलोंग करेगा n, या x बिलोंग करेगा w, या x बिलोंग करेगा i, या x बिलोंग करेगा r। अब ये सब चीजें तो आपको मालूम होंगी, नहीं मालूम है फिर बता देते हैं। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब जो 1 से स्टार्ट होते हैं, लाइक दिस। w का मतलब होता है होल नंबर, यानी कि 0, 1, 2 एंड सो ऑन। i का मतलब होता है हमारा इंटीजर्स, मतलब दोनों तरफ, ये 0, 1 इधर, -1 इस तरफ भी और इस तरफ भी। और r का मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है कि जो भी नंबर आप सोच सकते हो, राइट, वो सारे रियल नंबर होते हैं। उसमें आपका फ्रैक्शन भी आता है, डेसिमल भी आता है, नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर भी आता है, सब आते हैं, वो सब रियल नंबर हैं। तो ये अगर क्वेश्चन आपको दिया है सॉल्व करने के लिए, तो साथ में आपको रिप्लेसमेंट सेट दिया होगा इनमें से कोई। अब जैसे इसका सॉल्यूशन ये आया, ठीक है, सपोज इसमें हमने दिया है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि हमारा जो इसका सॉल्यूशन सेट निकलेगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट हम लोग निकालेंगे, वो क्या होगा? x की वैल्यू 4 से बड़ी, मतलब क्या क्या हो जाएगी, और इक्वल का साइन भी लगाए तो 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये किसके लिए है? अगर नेचुरल नंबर है। अगर होल नंबर है तो भी हमारा ये आंसर है, इंटीजर है तो भी हमारा ये आंसर होगा, रियल नंबर है तो भी यही होगा। तो चेंजेस क्या होंगे? अब ये क्वेश्चन तो इजी था, तो उस हिसाब से आपको मिल गया। अब जैसे मिलता क्या है, कैसे होता है वो देखिए। इसमें हम लोग करते क्या है, मान लेते हैं कि कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज मान लेते हैं 2x प्लस 3 लेस और इक्वल्स टू 7, सपोज ये दिया है, और इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 2x, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, 7 माइनस 3, 2x लेस और इक्वल्स टू 4, x लेस और इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, x ये कैंसिल, ये हो गया 2। ठीक है, अब सपोज रिप्लेसमेंट सेट दिया हुआ है x बिलोंग्स टू n, फर्स्ट पार्ट में दिया है x बिलोंग्स टू n। तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन सेट जब हम लोग निकालेंगे तो क्या बनेगा? x बिलोंग्स टू n का मतलब हुआ नेचुरल नंबर, तो इसमें हम सिर्फ नेचुरल नंबर ही लिख सकते हैं। कैसे? ये 2 के इक्वल है और x की वैल्यू 2 से छोटी है। देखिए इज इक्वल टू और लेस देन, x की वैल्यू हमारी 2 से या तो इक्वल है या छोटी है, और रिप्लेसमेंट सेट दे रखा है x बिलोंग्स टू n, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 से छोटा 1 होगा और 2 होगा, बस यही दो हो सकते हैं भाई। 2 के इक्वल है या छोटा है तो 2, और 2 से छोटा 1, 1 के बाद आएगा 0, 0 नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। अब इसमें आपको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करके दिखाना होता है, तो वो देखिए यहां पे दिया हुआ है नंबर लाइन पे, आपने ये 0 ले लिया, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया और ये 3 ले लिया। ठीक है, इस तरफ भी कहीं तक जाते हैं, इस तरफ भी कहीं तक जाते हैं, ये नंबर इनफाइनाइट जा रही है। ठीक, अब यहां पे आपका सॉल्यूशन सेट निकले 2, तो एक वैल्यू ये हो गई, इसको डार्क कर दिया, और एक वैल्यू ये हो गई, इसको डार्क कर दिया। ये हमारे पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।
ये आपके एग्जाम में या तो 3 नंबर का आएगा या 4 नंबर का आता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट। अब इन्होंने कह दिया x बिलोंग्स टू w। अब कैसे होगा? तो अगेन इतना प्रोसीजर तो आपका सेम है, ये सेम चलेगा सॉल्यूशन पूरा कैलकुलेशन। अब हम सॉल्यूशन सेट निकालेंगे, ये फर्स्ट पार्ट का है, सेकंड पार्ट के लिए तो क्या होगा? अब दिया हुआ है x बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी कि 2 से छोटा होल नंबर तक हमें जाना है। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो 2 से छोटा क्या क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। इससे इधर जा नहीं सकते हैं, क्यों? नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हमारा होल नंबर नहीं होता है। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। 0 1 2 3। अब देखिए ये -1, ये सोल्यूशन सेट है, तो जो सोल्यूशन सेट होंगे उनको हम सर्किल से डार्क कर देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं थर्ड पार्ट में दिया हुआ है x बिलोंग्स टू i इंटीजर, तो देखिए कैसे होगा। थर्ड पार्ट में सॉल्यूशन तो हमको मालूम है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आ गया? x लेस देन और इक्वल टू 2। अब दिया हुआ है x बिलोंग्स टू i, तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारा बन जाएगा 2 से छोटा, मतलब 2 से छोटा 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, -1। अब ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, क्यों भाई? 2 से छोटा इंटीजर निकालना है, तो माइनस इनफाइनाइट तक ये कहीं भी चला जाएगा। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन 0 1 2 -1 -2 इतना लिख दिया। एक और लिख देते हैं भाई 3। अब 2 से है, ये किया, देन 1 ये किया, 0 -1 -2 एंड सो ऑन। तो इधर हमने इसको एरो बना दिया, मतलब ये इनफाइनाइट तक जाएगा। एरो बनाना जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये शो कर रहा है कि ये माइनस इनफाइनाइट पे चलता जाएगा, इधर हमने नहीं बनाया है। ठीक है, अब लास्ट वन, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखिए क्या होगा। एक्सक्यूज मी, ये हमारा सॉल्यूशन सेट था, ये हमारा सॉल्यूशन है। जब x लेस देन 2 है, अब ये आपको लिखना आता होगा सेट, क्लास 8 में आप लोग पढ़ चुके होंगे। ये सेट आपको सेट थ्योरी में पढ़ाया जाता है, जहां पे सेट आपको मालूम है 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हमारा है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो जब भी इन 3 का कोई भी रिप्लेसमेंट सेट होगा कि x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू w, x बिलोंग्स टू i, तो हम लोग हमेशा रोस्टर फॉर्म में सॉल्यूशन सेट बना के नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जैसे ही x बिलोंग्स टू r आया, तो देखिए इसका सॉल्यूशन सेट कैसे बनेगा। आप लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है, सॉल्यूशन सेट हम लोग सेट बिल्डर की फॉर्म में बनाएंगे। कैसे? x such that x less than equals to 2 and x belongs to रियल नंबर। रियल नंबर के केस में जब भी ये हमारा आएगा, ध्यान रखिएगा, रियल नंबर के केस में हम लोग सेट बिल्डर की फॉर्म में सॉल्यूशन सेट को बनाते हैं। ठीक है, अब बाकी तीनों में हम लोग रोस्टर फॉर्म की सेट में बना सकते हैं। ठीक, अब इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में देखिए 2 है, ये 2, ये 3, ये 1 0 -1 लाइक दिस। अब इसमें क्या है? x की वैल्यू 2 के इक्वल या 2 से छोटी है। ठीक है ना, 2 के इक्वल है या 2 से छोटी है, तो यहां पे बनाएंगे 2 को डार्क कर दिया। क्यों? अगर इक्वल साइन है तो डार्क कर दिया, और 2 से छोटी रियल नंबर, तो रियल नंबर में तो इंटीजर भी आता है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट तक। अब यहां पे रियल नंबर के केस में हमने ये बनाया 2 और इसको पूरी लाइन को डार्क कर दिया। डिफरेंस क्या हुआ वो समझने वाली बात है।
रियल नंबर के केस में इनके बीच में जो भी नंबर है, कितने नंबर हैं, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं, वो सब इसमें आएंगे। लेकिन बाकी तीनों के केस में हमको सिर्फ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स लेने थे। रियल नंबर के केस में ये पूरी लाइन डार्क होगी, इसको ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट रूल है इसके केस में, ठीक है। तो आपकी बुक में, आपके एग्जाम में, कोई भी टेस्ट में, कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो वहां पे आपका रिप्लेसमेंट सेट हमेशा होगा। बाई चांस, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट सेट नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आपको हमेशा x बिलोंग्स टू r ही लेना है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब एक आध क्वेश्चन से और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्या, मान लेते हैं एक क्वेश्चन दिया हुआ है 8 माइनस 4x लेस और इक्वल्स टू, ये है 8 माइनस 4x लेस और इक्वल्स टू x माइनस 2, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पे पहले वेरिएबल एक तरफ, नंबर्स एक तरफ, माइनस 4x, इसको इधर ले गए माइनस x, ये साइन लेस देन इक्वल्स टू, इधर बचा माइनस 2, इसको इधर ले गए माइनस 8, दोनों नंबर नेगेटिव है तो नंबर तो ऐड हो जाएंगे, नंबर ऐड हो जाएंगे, 4x प्लस x 5x और साइन लगेगा नेगेटिव, लेस देन और इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 8, ये हो गया माइनस 10। अब ये मल्टीप्लाई में है, आप इधर ले जाते हो। अब देखिए करते क्या है गलती बच्चे, ये नेगेटिव साइन है तो नॉर्मली इक्वल का साइन अगर होता था तो क्या करते थे, नेगेटिव को नेगेटिव से कैंसिल कर दिया। यही तो कहते थे कि बाई चांस माइनस अगर ऐसे लिखा हो, अगर ये क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का, तो क्या करते थे, इसको ऐसे कर दिया, 5 से 2 कैंसिल कर दिया, x की वैल्यू 2 आ गई, यही तो करते थे। लेकिन लीनियर इक्वेशन में नेगेटिव से नेगेटिव ऐसे नहीं कैंसिल हो सकता है। कैसे होगा, यहां पे पहले इस 5 को इधर ले चलते हैं, माइनस एक्स लेस और इक्वल्स टू माइनस 10, ये 5 आ गया नीचे, इसको सॉल्व किया तो माइनस एक्स लेस और इक्वल्स टू माइनस 2। अब ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल नहीं होगा, होगा क्या, यहां पे लिखेंगे x, यहां पे लिखेंगे 2, नेगेटिव के साइन को हमने हटा दिया और जैसे ही नेगेटिव के साइन को हटा दिया तो यहां पे जो भी साइन लगा उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे ये लेस और इक्वल्स टू लगा है तो यहां पे हो जाएगा x ग्रेटर और इक्वल्स टू। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेगेटिव वाला, ये याद रखिएगा। तो क्योंकि वेरिएबल तो आपको नेगेटिव के बिना निकालना है और ये नेगेटिव को हटाना भी है, तो उसका तरीका ये है कि नेगेटिव से नेगेटिव हटेगा, कटेगा कभी नहीं, इट विल बी हटेगा, देन यहां पे जो भी साइन है लेस और ग्रेटर देन का साइन पलट जाएगा। अगर यहां ग्रेटर होता तो ये लेस हो जाता। अब ऐसा होता क्यों है वो भी समझाते हैं। देखिए यहां पे मान लेते हैं एक नंबर है -4 और ये नंबर है -2। अब जाहिर सी बात है, ये आपको पता है कि -4 की वैल्यू -2 से छोटी है, ठीक है। अगर आपने इसको कैंसिल कर दिया तो ये बचा ये, जो कि गलत है, ठीक है ना। तो ये नहीं तरीका होता है, -4 ये लिखा हुआ है, माइनस से माइनस को हटा दिया और यहां पे जो भी साइन है इसको पलट दिया। अब तो सही हो गया ना, -4 हमारा -2 से छोटा था, लेकिन जैसे ही नेगेटिव दोनों तरफ से हटाया तो 4 2 से बड़ा हो गया, ठीक है। क्या लगा, अगर यहां पे मान लो साइन नहीं भी लगा होता, ठीक है, बच्चे पूछते सर क्या दोनों तरफ साइन होता तभी तो, नहीं ऐसा नहीं है। अगर -4 की वैल्यू, सपोज कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, -4 की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी है, ये तो सही है ना, -4 इज लेस देन 2। अब अगर हम माइनस का साइन इधर शिफ्ट करते हैं तो देखिए पलट गया। तो नेगेटिव का साइन जैसे ही वेरिएबल से हटाएंगे, यहां पे जो भी साइन लगा हुआ है वो आपको लगाना है, पहली चीज। दूसरी चीज,
ये समझ में आ गया होगा सबको। यहां पे एक चीज का और ध्यान रखना है, ये तो बहुत इजी है, नेचुरल नंबर निकालना हो, होल नंबर निकालना हो, इंटीजर निकालना हो, बहुत आसान है, सिर्फ डार्क जो है उनको डार्क कर दो। लेकिन इसमें क्या होता है वो ध्यान से समझिए। देखिए, अब अगर सॉल्यूशन आपके 4 आ सकते हैं बेटा, ठीक है, कैसे 4 सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। मान लेते हैं, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू लेस और इक्वल्स टू 2, x ग्रेटर और इक्वल्स टू 2, x ग्रेटर और इक्वल्स टू 2, और चारों बाय डिफॉल्ट रियल नंबर है। तो इनको सॉल्यूशन सेट तो आप बना लोगे, सेट बिल्डर फॉर्म आपने सीखा हुआ है सेट थ्योरी में। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा देखिए, यहां पे हमने लिखा 2, ठीक, इधर हो गया 1, इधर हो गया 3, रियल नंबर है चारों ही केसेस में, x की वैल्यू रियल नंबर, x की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी है, यहां पे इक्वल साइन नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम लोग सर्किल बनाएंगे और इसको हम पूरी डार्क कर देंगे, और ये एरो का निशान, ठीक। यहां पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, 2 3 1 0, अब यहां पे 2 का सर्किल बनाएंगे और डार्क करेंगे, ठीक है, और ये एरो बना देंगे, ये हो गया। यहां पे भी वही चीज, अब की बार ग्रेटर है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, 2 पे बनाए सर्किल और डार्क नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगाए और 2 से वैल्यू बड़ी है, तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। और इस केस में 2 3 4, अब की बार 2 पे सर्किल, क्योंकि s ग्रेटर और इक्वल का भी साइन लगा है, तो इसको भी डार्क कर देंगे और इसको पूरी लाइन को हाईलाइट करके एरो बना देंगे। तो मेनली रियल नंबर इंपॉर्टेंट है लीनियर इक्वेशन के केस में, ये आपके चारों तरीके हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी है, क्यों, क्योंकि आगे चल के आपको जब ये चैप्टर क्लास 11th में बढ़ेगा तो इसका और भी रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेंगे तरीके, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, कुछ जगह पे ये ऐसे बनाया है, या यहाँ पे इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ये 2 है, कुछ लोग क्या करते हैं इक्वल साइन है ऐसे बना दिया और ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब यही है कि 2 पे इक्वल नहीं है, यहां पे बनाया 2, ये स्ट्रेट लाइन बना दी, ये हो गया, ये भी होता है, ठीक है। तो सेम थिंग, जब इक्वल नहीं है कर्व आप ऊपर भी बना सकते हो, ये चलता है, ये भी चलता है, और भी कई तरीके हैं, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए। हम बहुत जल्दी इसके वीडियो को लेके आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।